जय श्री राम। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं रखती हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि पौराणिक समय में सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेने के लिए यह व्रत रखा था। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आप सब तक व्रत पर्वों की छोटी छोटी जानकारियाँ पहुँचा सकें। तो आइए जानते हैं व्रत सावित्री व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि तथा व्रत की कथा। दोस्तों, अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत 19 मई शुक्रवार को है। इस दिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन दर्श अमावस्या और शनि जयंती का भी योग बन रहा है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री का शुभ मुहूर्त और विधि क्या है। वट सावित्री का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई को रात 9:42 पर होगी और इसका समापन 19 मई को रात 9:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत इस बार 19 मई को ही रखा जाएगा। इस बार वट सावित्री व्रत में कई शुभ संयोग पड़ रहे हैं। जैसे वट सावित्री व्रत के दिन शोभन योग का निर्माण होने जा रहा है, जो 18 मई को शाम 7:37 से 19 मई को शाम 6:16 तक रहेगा। साथ ही इस दिन शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या भी पड़ रही है। वहीं इस बार वट सावित्री व्रत पर ग्रहों की स्थिति भी बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि इस दिन शनिदेव स्वराशि कुंभ में विराजमान रहेंगे, जिससे शश योग बन रहा है। ऐसे में शनिदेव की पूजा से शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही इस दिन चंद्रमा गुरु के साथ मेष राशि में होंगे, जिससे गज केसरी योग बन रहा है। वट सावित्री व्रत पूजन विधि। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहे तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फल, फूल, धूप और मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं। सूत तने में लपेटते जाएं। उसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। आइए अब जानते हैं इस व्रत में क्यों होती है बरगद की पूजा। वट वृक्ष बरगद एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। यह वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा दीर्घायु भी है। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा होती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष को ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए हमें एक बरगद का पौधा जरूर लगाना चाहिए। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्या समाप्त होती है। निर्धन सौभाग्यवती महिला को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को पूजनीय माना गया है। बरगद का वृक्ष एक दीर्घजीवी यानी लंबे समय तक जीवित रहने वाला वृक्ष है, इसलिए इसे अक्षय वृक्ष भी कहते हैं। यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष उत्पन्न हुआ था। मान्यता है कि यह पेड़ त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव का वास माना जाता है। इसके अलावा पेड़ की शाखाएं जो नीचे की तरफ लटकी रहती हैं, उनको माँ सावित्री कहा जाता है। इसे प्रकृति के सृजन का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए संतान प्राप्ति की कामना के लिए भी इसकी पूजा अचूक मानी गई है। वट सावित्री व्रत में क्यों होती है बरगद की पूजा? पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री ने पति की रक्षा के विधि के विधान तक को बदल दिया था। पुराणों के अनुसार
पति को संकट से उबारने के लिए सावित्री ने घोर तप और व्रत किया था। माता सावित्री के सतीत्व और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उनके पति सत्यवान के प्राण बरगद के पेड़ के नीचे ही लौटाए थे। इसके बाद देवी सावित्री 100 पुत्रों की माता होने का सौभाग्य भी मिला था। उन्होंने सावित्री को यह वरदान भी दिया था कि जो भी सुहागिन बरगद की पूजा करेगी उसे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलेगा। बरगद के पेड़ के नीचे कुछ चीज़ों का दान करना चाहिए। वट वृक्ष की पूजा के बाद 7 या 11 सुहागिनों को आम और सुहाग की सामग्री जरूर भेंट करें। मान्यता है कि इससे सुहाग पर संकट नहीं आता और त्रिदेव की कृपा से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं और संतान का सुख प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत में बांस के डलिया और पंखा का भी बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि द्वापर युग में वट सावित्री पूजा के दिन जब सावित्री के पति सत्यवान बांस काटते काटते थक गए थे तो बांस से बने पंखे से ही उसे हवा दी गई थी, जिससे उसे राहत मिली थी। उसी परंपरा के मुताबिक आज भी वट सावित्री पर महिलाएं बांस का पंखा से पति को हवा करती हैं। वहीं बांस के डलिया में ही पूजा करना शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत किया जाता है। आज सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इसके साथ ही वट वृक्ष से कामना करती हैं पति के साथ साथ संतान भी सुखी रहे। आज के दिन बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत की कथा सुनना शुभ होता है, क्योंकि व्रत की कथा सुने बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। व्रत की कथा इस प्रकार है। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्रदेश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्पायु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी। उनकी जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्राभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नज़दीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो सावित्री उनके साथ गईं। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना हो मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े।
सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। बोलो वट सावित्री माता की जय। हर हर महादेव।